नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त सिक्किम से सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा हो गया है। सिक्किम से बड़े हादसे की जानकारी इस वक्त की आपको बताते चलें कि हादसे में करीब 16 जवानों की मौत हो गई है। सेना का ट्रक खाई में गिरा, उसकी वजह से 16 जवानों की मौत हुई है और 4 जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सेना को रेस्क्यू किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस हादसे पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्र उनकी सेवा के लिए आभारी है। पीएम मोदी ने भी जवानों की मौत पर दुख जताया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की सिक्किम से निकलकर सामने आई है, जहां सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है इस वक्त और ट्रक खाई में गिरने की वजह से हादसा हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख जताया है। साथ ही साथ इस पूरी दुर्घटना के बाद पीएम मोदी ने भी दुख जताया, कहा राष्ट्र को उनकी सेवा के लिए आभारी। द्रौपदी मुर्मू की तरफ से ट्वीट किया गया और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस पूरी घटना पर दुख जताया है। और अब खबर एटा से है, जहां पर चोरों ने काली माता के मंदिर से काफी संख्या में पीतल के घंटे की चोरी कर ली है। बताया जा रहा है कि अज्ञात चोरों के द्वारा देर रात को मंदिर परिसर से चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही कोतवाली नगर इंस्पेक्टर के खुलासे के लिए पुलिस कई टीमों को लगा दिया गया है और अब तफ्तीश जारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशेष यादव है और यहाँ से मैं वार्ड नंबर 2 से सभासद हूँ। कौन सा मोहल्ला है ये संजय नगर पड़ता है। आज जो रात में मंदिर में चोरी हुई है, जी, कितनी चोरी हुई है? ये लगभग 70 से 80 घंटे यहाँ से चोरी हुए हैं। ये काली माँ का बड़ा प्राचीन मंदिर है जी। और संजय नगर, वर्मा नगर, श्याम विहार, जहाँ तक यहाँ के जितने लोग हैं, आस्था का प्रतीक है। माँ का मंदिर बड़ा प्राचीन मंदिर है और बड़ा भीड़ भाड़ रहती है। अपनी आस्था को लेके लोग आते हैं तो घंटा चढ़ाते हैं। तो काफ़ी संख्या में घंटे थे। तो आज सुबह सूचना मिली है पुजारी जी के द्वारा के मंदिर में चोरी हो गई। तो हम लोग सभी आए, सभी मोहल्ले वालों ने यहाँ आकर के सबसे पहले 112 पर सूचना दी गई हमारे फौजी साहब के द्वारा और इंस्पेक्टर साहब क्राइम भी आए और सिविल लाइन चौकी से भी फोर्स आया। उन्होंने संज्ञान लिया। हम लोगों ने तहरीर दी कि जल्द से जल्द इस तरह की जो चोरी को जो अंजाम दिया गया, इस तरह के भ्रष्ट व्यक्तियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कार्रवाई की जाए। और मुझे आशा है कि माता। और अब खबर रायबरेली से है, जहां राजस्व परिषद सदस्य और नोडल अधिकारी रजनीश गुप्ता ने कोरोना को देखते हुए एहतियात बरतने की सलाह दी। कहा गया है कि कोरोना को लेकर अब खबरें आ रही हैं, इसीलिए सतर्क रहने की जरूरत है। अगर टाइम मिले तो किसानों का आप धान क्रय कर रहे हैं, प्रति कुंटल 150-200 लेता है। बाकी वो कहाँ से शाम तक वो अपना कोटा पूरा कर लेता है ये नहीं पता। रात में भी होता है, ऊंचाहार में था। और जब मीडिया सवाल उठाती तो आपके अधिकारी उसकी ब्रीफिंग कर देते कि ये गलत है, अपना एक छोटा सा डाल देते हैं। ये दोनों में पुलिस प्रशासन और आपसे निवेदन था कि थोड़ी देर के बाद आप कलेक्टर साहब से 1-2 नाम बता दीजिए जहाँ पे आपकी शिकायत स्पेसिफिक है। पता रहता है सबको। नहीं, अगर आप पब्लिकली बताएंगे तो वहाँ कुछ नहीं होगा। पकड़ेंगे कैसे उनको? आप प्राइवेटली थोड़ी देर बाद, घंटे बाद आके बता दीजिए। और मैं इनसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक गोपनीय टीम बना के छापा मरवा लीजिए, साथ में पुलिस के सीओ को भी। आपके ज़िले में माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए थे 2 महीने पहले और 2 बार आए थे शायद इधर के बारे में। तो उन्होंने निरीक्षण करा था, कुछ समीक्षा की थी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की और डिफरेंट योजनाओं की आपकी। तो फिर उन्होंने मिनट्स बनाए थे। तो हमें ये कहा गया कि अब आप 2 महीने बाद जाओ कि जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए थे जब वो अपना समीक्षा करने आए या निरीक्षण करने आए थे, तो उन्होंने अपने निर्देश दिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को। तो उन निर्देशों का अब 2 या 1.5 महीने बाद क्या कंप्लायंस हुआ। और अब रायबरेली की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि उस समय यहां पर हड़कंप मच गया जब एक नदी 2 नहीं बल्कि 4 विशालकाय अजगर यहां से निकले हैं। बताया जा रहा है कि पुरौली गांव में विशालकाय अजगर निकलने से गांव में हड़कंप मच गया है। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते चले, ये अजगर वहां पे मिले हैं। गांव की झाड़ियों से इन्हें बरामद किया गया और आसपास घूमते हुए इन्हें देखा गया था। अजगर को देखने के लिए ग्रामीणों का तांता वहां पर लग गया। मौके पर पहुंचे वन विभाग और पुलिस ने 4 घंटे लगाकर इन अजगरों को वहां से रेस्क्यू किया है। उसके बाद अजगर को बोरे में भरकर ले जाकर उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया।
वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। और रायबरेली में योगी सरकार की प्राथमिकता में शामिल सुशासन सप्ताह को लेकर जिले भर के अधिकारी मैराथन बैठक कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत से ही जिलाधिकारी ने एक दिन पहले ही यहां पर प्यारेपुर में ग्रामीणों के पास जाकर उनकी समस्याएं जानी और अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों ने भी अलग अलग ग्रामीणों क्षेत्रों का दौरा किया है। आपको बता दें कि 29 दिसंबर में और 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक चलने वाले सुशासन सप्ताह को लेकर समीक्षा बैठकें भी की जा रही हैं। खबर अब मुंबई से है, जहां पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने घाटकोपर यूनिट में मानखुर्द इलाके में एक ड्रग पेडलर आरिफ मिर्जा को गिरफ्तार किया है। उसके पास से हाई क्वालिटी की कोकीन ड्रग को बरामद किया गया। बताया भी जा रहा है कि बरामद किए गए ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 28 लाख से ज्यादा है। और अलीगढ़ में खबर सामने आई है कि घर के दरवाजे से निकलने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ और इस बीच मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान महिला समेत 5 लोग घायल हुए हैं और मौके पर पहुंचे इलाका पुलिस के द्वारा इस मामले की जांच पड़ताल कर घायलों को सीएससी में भर्ती कराया गया। कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। देखना यह होगा कि आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या नहीं। का मामला क्या हुआ है? 6 लोग आए कागे थे और कट्टा लेके आए हुए तो धनवारी को कागे थे वो जावे तो और टुन्या और सारू और क्या कहते हैं वो आमे तो और छोटे। लगभग कितने लोग घायल हैं? 5 लोग घायल हैं। कुछ सूचना दी है पुलिस को? दे दी। तो क्या कह रही है पुलिस? पुलिस का आई क्या कहते हैं ले गई गाड़ी में धर का मामला है क्या हुआ है? 6 लोग आए कागे थे। मारपीट का मामला है, क्या मामला है? अभी जी वो झगड़े के आगे रास्ता पे भाई से सामने बजे ने रात को प्लान बनाया है। प्लान बनाया कि भदनवारी का कट्टा लेके आया है सारू और जावेद और ये मोमदली के भाई है कहाँ यानी रात को प्लान बना के और सवेरे भाई जाके छत पे चढ़ गई। हम नीचे कोई ना हो तो मेरी 2 बहू थी मैं तो भाई ईंट बजा दिए जिनने मैं गांव में बात। और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भले ही हर घर हरियाली जैसी योजनाओं पर करोड़ों खर्च कर क्षेत्र को हरा भरा करने का प्रयास कर रही है, लेकिन रायबरेली में वन विभाग के बेलगाम कर्मचारियों और अधिकारियों के चलते ये योजनाएं सफल होना तो दूर, यहाँ सालों पहले लगाए गए हरे भरे प्रतिबंधित पेड़ पौधों पर भी इनकी मिलीभगत से वन द्वारा धड़ल्ले से कटान की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है कि कई हरे भरे पेड़ों को यहाँ से बेरहमी के साथ काट दिया गया और प्रशासन की लापरवाही के चलते इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर हरे भरे पेड़ों की कटान की गई है। मैं आशीष कुमार मौर्य, फॉरेस्टर अमावा ब्लॉक। आज यहाँ जो महुआ के पेड़ कट रहे हैं, इसकी सूचना कहाँ से मिली? अभी गश्त के दौरान हमें पता चला कि संदी नागिन में अवैध कटान हो रहा है, तो मौके पर पहुँच के हमने एक पेड़ कटा यहाँ पर पाया और उसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हैं, जिसमें सुंदर सिंह सनाब श्रीपाल सिंह के पेड़ है और कैलाश सनाब पच्चू इन्होंने पेड़ काटा है। और रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री के सामने सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवकों ने पैदल जा रहे 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक की टक्कर से दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने दोनों घायलों को लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया है। हाँ, NHI की 1037 एम्बुलेंस से 2 लोगों को लाया गया था। एक के सर में हल्का चोट खरोंच था, उसको तो प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। दूसरा था जिसको कि सर में चोट थी और नाक से ब्लड आया हुआ था, उसको भी प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल। और पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस डे मनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। क्रिसमस में शिरकत करने वाले लोग बड़े ही शिद्दत के साथ हर साल क्रिसमस सेलिब्रेट करते रहे हैं, तो वहीं 2 साल कोरोना काल के समय सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के साथ लोग क्रिसमस मनाते रहे। और अब इस बार साल 2022 का क्रिसमस डे आने वाला है, जिसको देखते हुए लोगों ने धूमधाम से मनाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं।
बता दें आपको कि गोरखपुर में भी क्रिसमस को लेकर महानगर के चर्च रंग बिरंगी रोशनी के साथ चर्च जगमगाते नजर आ रहे हैं और बाजारों में क्रिसमस का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। महानगर की सेंट मार्क चर्च फातिमा और सेंट माउंट फॉर्मेल स्टनपुर के क्रिसमस के अवसर पर कैंडल लाइट सर्विसेज का आयोजन किया गया है। एक विशेष समुदाय विशेष का पर्व नहीं है, लेकिन ये पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर की एक योजना है, जिसमें कि पूरी दुनिया जब पाप के गर्त में पड़ी थी तो परमेश्वर ने एक उपाय ढूंढा कि तमाम तरीके के बलिदानों से और तमाम तरीके के संस्कारों से किसी तरह से मानव जाति को उद्धार मिलना मुश्किल। जन्मदिन पे किस तरीके का कार्यक्रम चल रहा है? आज हमारा कार्यक्रम कैंडल लाइट सर्विस, जो कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है और जगत की ज्योति बनकर हमारे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे और उन्होंने कहा था कि जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं भटकेगा। राहुल गांधी सोहना के लोगों को निराशा हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि घंटों इंतजार करने के बाद भी राहुल गांधी सोहना तो पहुंचे, लेकिन वहां खड़ी जनता को समय नहीं दिया। इससे लोगों में निराशा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को सोहना के अंबेडकर चौक पर जनसभा को संबोधित करना था और वहीं पर लगी अंबेडकर मूर्ति पर मालार्पण करनी थी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। जनसभा का, क्योंकि हमारे घासेरा में राहुल जी एक पड़ाव में एक ही यात्रा करते हैं, मतलब जैसे लंच के बाद एक जनसभा, लंच से पहले एक जनसभा, फिर भी लोगों का इतना हजूम यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। कोई साधन आप देखिए, भौंडसी से 5-5 बैरिकेड, ऊपर ताउडू के ऊपर कम्प्लेक्स के यहाँ बैरिकेड, इधर सांचौली गांव में बैरिकेड, लोग 5-5 किलोमीटर चल के यहाँ पैदल आए हैं। मतलब लोगों के उत्साह का मैं आपको संज्ञान क्या बताऊं आपको, लोगों में इतना उत्साह है राहुल जी को देखने मात्र के लिए, वो देखना चाहते हैं कि हमारे नेता हमारे बीच में आए। ऐसा इतिहास है तो महात्मा। और अब खबर बिजनौर से है। आपको बता दें कि चोरों ने कोहरे का फायदा उठाकर एचटी लाइन चुरा ली है, यानी हाई टेंशन लाइन को चुरा लिया गया है। दरअसल चोरों ने 5 विद्युत पोल से 600 मीटर डॉग कंडक्टर तार चोरी की है। साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस बात से परेशान हुए विद्युत विभाग ने 72 गांव की विद्युत आपूर्ति ठप हो जाने की सूचना थाने में दी और तहरीर देकर इस मामले की कार्रवाई के लिए मांग की गई है। और हरियाणा में तीसरे दिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि कल नूह जिले से गुरुग्राम के सोहना यात्रा पहुंची थी और यहां पर नाइट स्टे के बाद घने कोहरे में राहुल गांधी ने पैदल यात्रा की। सुबह के वक्त अंधेरा ज्यादा होने की वजह से राहुल गांधी भी मोबाइल की टॉर्च की लाइट में आगे बढ़े। अब मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया बम कांड में इस मामले से जुड़ी एक खबर सामने आई है। दरअसल एंटीलिया कांड मामले में गिरफ्तार पुलिस अधिकारी रियाजुद्दीन काजी को मुंबई हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, तो वहीं 25,000 के कैश के बॉन्ड पर काजी को जमानत पर रिहा किया गया। हम लोग का तो ये आर्गुमेंट था कि बेलेबल ऑफेंस है तो हमको एज अ मैटर ऑफ राइट ही मिलना चाहिए, और कोर्ट ने हमारे आर्गुमेंट्स और जो एविडेंसेस है उसको कैसे देखा है वो तो मैं ऑर्डर कॉपी पढ़ने के बाद ही मैं आपसे कुछ बोल सकूंगा, और ये ठीक नहीं लगता कि ऑर्डर की कॉपी पढ़े बगैर मैं कुछ उसके ऊपर कमेंट करूँ। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड वेट फॉर सम टाइम। पहले दिन से ये हाई प्रोफाइल केस रहा है क्योंकि एक बड़े व्यक्ति के घर से ये जुड़ा था। कई सारे बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई, उन्हें अरेस्ट भी हुई, उसके बाद एक मर्डर केस भी इस केस से जुड़ा हुआ था। कितना अहम मानते हैं आज इस बेल को इस पूरे केस के मामले में? देखिए अहम तो है ही, क्योंकि इतना ये मीडिया इतना उसके ऊपर था और इतनी बड़ी राहत है हमारे क्लाइंट के लिए, जो कि उसका कोई भी इससे लेना नहीं था ना ये केस है ना कि मुंबई के सभी सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को अब अलर्ट कर दिया गया है। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि जीनोम सीक्वेंसेस टेस्टिंग के लिए सभी लैब को भी सावधान किया गया, और नए साल और आने वाले सभी फेस्टिवल्स को देखते हुए लोग भीड़भाड़ को लेकर कोरोना से बचने के लिए नियमों का पालन करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। टास्क फोर्स को अलर्ट पर रखा गया है और मुंबई में नए कोरोना संक्रमण के वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र में
स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भारत सरकार ने जो पत्र लिखा है, स्वास्थ्य मंत्रालय को उसको देखते हुए तमाम एहतियात बरतने के लिए निर्देशित किया जा चुका है। लेकिन जिनको भी सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी होती है उनको मास्क पहनना चाहिए। मास्क सबसे बड़ा वेपन है, वैक्सीन से भी बड़ा हथियार अगर कहा गया है और जो साबित रहा है इस पूरे कोविड टाइम में वो मास्क रहा है। तो जिनको भी सर्दी, जुकाम, बुखार है, खांसी है, उनको मास्क पहनना चाहिए। कोरिया, अमेरिका, चीन और कुछ बाहरी देशों में जिस तरह से कोरोना के तेज मामले बढ़ रहे हैं, भारत को भी केंद्रीय स्वास्थ्य जी, एक तो हमारे पास कल ही पत्र आया ऑनरेबल हेल्थ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भूषण साहब का, और उसमें मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि कोई पैनिक या बहुत घबराने की बात नहीं है। वो हमारे डिपार्टमेंट वाइज और स्टेट गवर्नमेंट उन सबको थोड़ा सा अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है। और उसमें मेन जो बात कही गई वो ये है कि अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स आता है आपके पास में तो उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करना है। जीनोम सीक्वेंसिंग इसलिए करना है ताकि हमें पता रहे कि और कोई वेरिएंट तो नहीं आ रहा है, और अगर कोई वेरिएंट आ रहा है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या पेशेंट में, या वो घातक है नहीं है, वो थोड़ा पता करने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग पता करने के लिए वो आया गया है। बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ केसेस थोड़ा दूसरी कंट्री में बढ़ रहे हैं। पहले की पाबंदियां उपाय थे, इसके बारे में हमारी अभी भी एक आज मीटिंग है, एक हमारी 2 दिन बाद मीटिंग लगी, और हम लोग समय समय पर हर चीज़ का अवलोकन कर रहे हैं। जब जैसा जरूरत पड़ेगा उस तरह की गाइडलाइन जारी की जाएगी। उसके बारे में चाइना के 2-3 एक्सपर्ट का मैंने बीच में उनके लिटरेचर्स वगैरह देखे थे और उनका आया था। वहाँ पर भी वायरस यस कंटेजियस बहुत हाई है, लेकिन लेथल नहीं है या इतना ख़राब नहीं है कि पेशेंट को भर्ती करना पड़े हॉस्पिटल में या हाई ऑक्सीजन पे चला जाए, वेंटिलेटर पे चला जाए, वैसी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है जो अब तक के वेरिएंट चाइना के अंदर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसे केसेस आते हैं तो आज की तारीख में नॉट ओनली मुंबई, पूरा कंट्री में हमारे ये कहना है कि अगर अभी कोविड की जो सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो हमको अपने आप पे थोड़ा सा एहतियात बरतना चाहिए, क्योंकि प्लेटफॉर्म है, एयरपोर्ट्स है, हॉस्पिटल्स है, जहाँ पे लोग जमा होते हैं। जमा होने के बाद ये चीज़ फैलते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा हमको। मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भले ही मंचों से अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि सागर में अधिकारियों के आरोप कुछ अलग ही यहां पर सामने आए हैं। सागर कलेक्टर जिला कार्यालय की 90 किलोमीटर की दूरी से आए ग्रामीणों ने पंचायत के घोटाले को लेकर ज्ञापन दिया है। बता दें आपको कि सचिव ने पप्पू चौबे पर गंभीर आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवेदन दिया। बताया गया है कि कई लाखों के काम स्वीकृत होने के बाद भी नहीं किए गए। क्या मामला है? किस मामले? हमारा मामला सोचा सार्वजनिक शौचालय बन रही थी, उसमें घटिया सीमेंट लगो, जस्ट की जुड़ाई भाई, हमको कोई पैसा नहीं मिलो है अभी तक, दवा बस हमसे काम करा रहे। छत ढालवे की कही सो हमने कि रेत ले आओ, सो कहने लगे रेत नहीं जस्ट से डालो, सो हमने मने कर दी कि जस्ट से नहीं डाल रहे छत, गाँव को सार्वजनिक गिर जाए, कोई घटना हो जाए, इसलिए हमने। कौन दबाव डाल रहा है? कौन है? सरपंच। क्या नाम है इनका? क्या मामला है? किस मामले? हमारा मामला सोचा सार्वजनिक शौचालय बन रही थी, उसमें घटिया सीमेंट लगो, जस्ट की जुड़ाई भाई, हमको कोई पैसा नहीं मिलो है अभी तक, दवा बस हमसे काम